दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क तथा क्षमता के अनुसार ही जिंदगी का मूल्य समझ पाते हैं। क्योंकि हमें जितनी समझने की क्षमता होगी, उतना ही मूल्य अपनी ज़िंदगी का हम समझ सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज़िंदगी की कीमत के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी, जो कि एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। तभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्य में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं, उस सब का क्या फ़ायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा पाओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे निकल गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो एक हीरो के व्यापारी के पास चला गया और उनके सामने वो पत्थर टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर को रख दिया, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये बेशकीमती पारस पत्थर है। ऐसा पारस पत्थर हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच देता हूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गए। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें बाजार में जो कुछ हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस पारस पत्थर की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम सब इस बात का हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन की कीमत को हम खुद कम कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगा सकता है।